शेखर पांडे। और आज आप लोगों के सामने मैं भेंट मुलाकात के इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो आदिवासी क्षेत्र के गद्दावर नेता हैं और वर्तमान विपक्ष में हैं, और ये बहुत ही सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं, इनकी पहचान ही काफ़ी है। आइए मुलाकात करते हैं। सर, अपने बारे में बताइए। पुरुषोत्तम कंवर, मैं करवरा विधानसभा का पूर्व विधायक रहा हूँ और अभी आपसे मुलाकात हो रही है। पांडे जी। जी सर, नमस्कार। सर, आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार आप एक आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र के एक नेता के रूप में उभरे हैं, किस प्रकार से एससीसीएल के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो छत्तीसगढ़ है आदिवासी बहुल राज्य है और खास करके जो हमारा कोरबा जिला है अनुसूचित जिला है, तो यहाँ 5वीं अनुसूची का नियमों का पालन नहीं हो रहा। इस वजह से एससीसीएल के द्वारा और यहाँ के स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के हितों का हनन हो रहा है। जी सर, जैसे हमने देखे विगत 2-3 दिन पूर्व यहाँ पे दो लोग यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं और उनको एससीसीएल के द्वारा कोयला चोर करके फ्रंट पेज पे कोयला चोर के दबने से मौत हो गई, ऐसा लिखा गया है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? भाई, यहाँ जो एशिया की जो बड़ी बड़ी खदानें हैं, इन खदानों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने का कारण, और जबकि एससीसीएल सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। उनका खुद का सीआईएसएफ है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, त्रिपुरा राइफल्स है। इसके बाद भी यहाँ जो घटनाएं हो रही है, न तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, न तो सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जा रही है। हम लोग जब खदान के रास्ते से जाते हैं, देखते हैं कहीं भी बाड़ा या तार लगा हुआ, घेरा हुआ नहीं लगा हुआ, नहीं कोई संकेतक है, न कोई सूचना बोर्ड है। एससीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से सब दुर्घटनाएं हो रही है। अपनी दुर्घटनाओं को कमियों को छुपाने के लिए इन नौजवान लोगों का एक तरह से पूरा शोषण हो रहा है। जी सर, उसकी एक विशाल यादव करके उसकी उम्र 19 साल है और फिरत धनवार करके उसकी उम्र 24 साल है। इनकी उम्र कुछ नहीं है और जब ये दब के खत्म हो जा रहे हैं एससीसीएल की लापरवाही की वजह से, तो कोयला चोर कहला रहे हैं। तो क्या ये उचित है? भाई, कोयला चोर क्यों कहेंगे भाई उनको? भाई, कोई भी ग्रामीण हो सकता है, कोई खदान में हो सकता है, देखने के लिए जा सकता है, कुछ अन्य काम से जा सकता है। तो इसी प्रबंधन की जवाबदारी है ना कि अपने खदानों को सुरक्षित रखे। वो उसकी जवाबदारी, जब इस पर करोड़ों रुपए जब खर्च हो रहे हैं तो इसे प्रबंधन की जवाबदारी बनती है। अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और जब कोई उनकी लापरवाही की वजह से अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है तो राशि पे 1 लाख, क्या एक जान की कीमत 1 लाख होनी चाहिए? भाई, ये मानव जीवन अनमोल है, किसी की आप जान की कीमत आप लगा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी कोई घटना घटती है तो कम से कम संतोष पर पर्याप्त मुआवजा उनको इसी प्रबंधन और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। सही बात है। ये आदिवासी क्षेत्र के होने के नाते उनके अधिकारों को क्या हनन नहीं हो रहा है? क्या इस बीच में आपके जो शासन में जो बैठे, सत्ता पे बैठे हुए हैं, उन लोगों की जवाबदारी कुछ बनती है कि नहीं? वही वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अगर दुर्घटना अगर किसी कारण घटती है तो उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और उनको रोजगार मिलना चाहिए। जी, बहुत सही बात कही आपने, उनको पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। और ये बहुत ही दुख की बात है कि वो लोग कोयला चोर कहलाए जा रहे हैं। क्या कोई भ्रमण के लिए भी अगर कोई खदान पे जाता है, क्या वो भी कोयला चोर है? इस बात पे आप विचार करिएगा। के द्वारा विकास कार्य का दावा किया जाता है और वो जो फंड दे रहे हैं उस पे आप मुड़ापा सड़क पे जाइएगा तो गिट्टी और मुर्रुम के अलावा सब मिलेगा, मिट्टी मिलेगी और मिट्टी इतने मात्रा में मिलेगी कि पूरा मुड़ापा दब जाए। क्या कहना चाहेंगे? जो राज्य शासन के द्वारा खनिज न्यास ट्रस्ट बनाया गया, जो डीएमएफ की राशि जो हमारे खनन क्षेत्रों में मिलती है, हमारे कोरबा जिले को पर्याप्त राशि मिलती है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा है कि सड़कों बनाने के नाम पे अभी करीब करीब 148 करोड़ रुपए जारी किया गया है। वैसे ही आपका एक सड़क मुड़ापा धतूरा का है, वहाँ का आप जाके देखिए कैसे दुर्दशा है। वहाँ गिट्टी और उसके नाम पे वहाँ मिट्टी बिछा हुआ है। लोग एक तरह से डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग है, जबकि खदान प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ जबकि पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, जो अन्य आवश्यकताएं उन ग्रामों को पूरा करना चाहिए। लेकिन इन लोग सिर्फ कमीशन खोरी या बंदरबाट करने के नाम पर डीएमएफ की बड़ी राशि का बहुत बेतरतीब तरह से उपयोग हो रहा है, तो दुरुपयोग रुकना चाहिए। जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिस प्रकार से
व्यापक भ्रष्टाचार नहीं है सर ये इसको भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह की राशि को दुरुपयोग अगर चाहते तो ग्राम पंचायतों से ग्रामवासियों से प्रस्ताव मंगा करके ग्राम पंचायत का रूप विकास कार्य कराया जा सकता है, जबकि लोग मनमाने अपने ढंग से लोग विकास कार्य को स्वीकृत करते जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बढ़ रही है। सर का कहना है कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, पंच है, जिला पंचायत सदस्य है, तो इनको किसी प्रकार से किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया नहीं जा रहा है। इनके अधिकारों को आदिवासी क्षेत्र है तो करीब-करीब सभी आदिवासी हैं, यहाँ कम पढ़े-लिखे भी हैं, तो क्या उनका अधिकारों का शोषण हो रहा है? निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि जागरूक होगा तो उनके अधिकारों को हनन नहीं होगा, लेकिन हमारे चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, भोले भाले लोग हैं, इसलिए उनके अधिकारों को एक तरह से हनन किया जा रहा है। हनन किया जा रहा है, मुर्रों के डालने के बजाय मिट्टी डाला जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। और क्या आप उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं? भाई निश्चित रूप से एक जागरूक नागरिक होने के नाते अगर ऐसी कोई बात आती है हमारे सामने संज्ञान में आए तो निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। हाँ, वर्तमान में सरकार राज्य सरकार सुशासन तिहार के नाम पे भाई ये इन लोगों का एक तरह का ये 3 महीने का लंबा प्रोग्राम है। अभी 3 महीने से जनता को कितना फायदा हुआ है, आप लोग फील्ड में जाएंगे, मैदान में जाए तो आपको वास्तविकता पता लग जाएगी। इनका सुशासन तिहार के बारे में कोरबा जिले के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, पूर्व मंत्री, उनका एक बयान है, आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है और ना वो खुद संतुष्ट हैं, ना उनके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, ना आम जनता संतुष्ट है। ऐसे बड़ा और आप सुशासन तिहार के बारे में और क्या जानना चाहेंगे? सबसे बड़ा आरोप नंदकीराम कुंवर जी का है, जो पूरा मंत्री रहे। जी, नंकीराम लोगों की समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अधिकारी भी वही हैं, कर्मचारी भी वही हैं, सिर्फ सरकार बदली। सरकार की अगर नीयत सही होती तो निश्चित रूप से जो लोगों की समस्या है उनका निराकरण होता, लेकिन निराकरण होने के बजाय आप देखेंगे जितने के सिविल लगे हैं, अगर पहले के अगर 200 आवेदन आते हैं, अब 1000 आवेदन आते हैं। इसका मतलब है कि समस्याएं और बढ़ रही, घट नहीं रही। जी, बिल्कुल सही साक्ष्य के रूप में है। जब पूर्व में हम इस समय हमारे काका को मिस कर रहे हैं सर। भाई कांग्रेस की सरकार से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता याद कर रही है। उनके समय में पूरे आम आदमी है, चाहे वहाँ नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब वर्ग संतुष्ट हैं। और आज देख लीजिए कोई संतुष्ट नहीं है, ना कोई खुश नहीं है। जी बिल्कुल, उनके नेताओं के द्वारा, गद्दावर नेता के द्वारा कहा गया था कि हम 33,000 शिक्षक कर्मी का पोस्ट लाएंगे। 33 भी नहीं है सर। भाई उनके पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय बृहन अग्रवाल जी ने कहा था कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। 33,000 तो छोड़ दीजिए, 33 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, उल्टा युक्ति युक्त करण के नाम से 4-5 हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसमें करीब करीब 10,000 शिक्षक उसमें प्रभावित हो रहे हैं और शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, उल्टा शिक्षकों के जो पद हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। ये तो इनका इस शिक्षा का विभाग का ये हाल है। पता नहीं अब जब शिक्षा ही नहीं देंगे तो सरकार फिर क्या सुविधाएं देगी? जब मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पेयजल है, बिजली पानी, यही उपलब्ध कराना राज्य सरकार का मुख्य ध्येय होता है। लेकिन अपने जो बुनियादी सुविधाएं देने में ये सरकार अक्षम है। अक्षम है सर। मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रभार को संभाले हुए हैं। क्या बीजेपी सरकार में कोई योग्य मंत्री नहीं हुआ? भाई वहां तो होड़ मची हुई है, वहां एक अनार सौ बीमार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री को ये मोह है सब विभाग बने पास। अगर कुछ चाहते तो जब भी चाहे 24 घंटे के अंदर जिसको चाहे शपथ दिला के मंत्री बना सकते हैं। पता नहीं एक अनार सौ बीमार है या फिर पता नहीं क्या बात हो, तो उनका अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी, उनकी सरकार के लोग इस बात को अच्छी तरह से बता पाएंगे। योग्यता का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं सर। तो भाई अगर चुन के आए हैं, अगर जनता ने चुन के भेजा है तो योग्य लोगों को भेजा होगा ना भाई। इसके पहले भी तो बहुत सारे जो विधानसभा के सदस्य हैं, पूर्व में मंत्री रहे, योग्य रहे तभी तो मंत्री रहे होंगे। पता है नहीं, मतलब अंदरूनी खींचतान है, क्या है इनकी बात, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसे जनता को तो लग रहा है कि खींचतान ज्यादा है, इसलिए हो सकता ना बना पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हरदी उजाड़ की शान कहे जाने वाले ग्राम्य भारती विद्यापीठ कॉलेज आदरणीय बोधराम कंवर जी के द्वारा स्थापित किया गया था और उनके उदार हृदय के कारण उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को शासकीय भूमि, शासकीय सरकारीकरण का लाभ मिले करके उन्होंने सरकार को स्वैच्छिक दान किया था।
और आज उसकी दुर्गति ऐसे कर रही है वर्तमान शासन में कि कहना शब्द नहीं उनके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम्य भारती महाविद्यालय इस अंचल का एक बड़ा महाविद्यालय है, जहाँ करीबन 2000 रेगुलर छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और आज स्थिति ऐसी है कि खदान के मुहाने पे एक कॉलेज खड़ा हुआ है, जहाँ मुश्किल से 15-20 मीटर पे कॉलेज संचालित है। इस कॉलेज को एक नया बिल्डिंग बनना था, पता नहीं ये राज्य सरकार की नाकामी है, अभी तक नए बिल्डिंग भवन बना नहीं पाए हैं। और ऐसे असुरक्षा के माहौल में बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं। अभी आनन फानन में इनको पोटा केबिन में शिफ्ट किया गया। पोटा केबिन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं, न तो उनके पर्याप्त क्लासरूम की व्यवस्थाएं हैं, न अन्य कोई व्यवस्था है। आनन फानन में कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया और हजारों छात्रों का भविष्य एक तरह से हम लोग अधर में देख रहे हैं। और यहाँ जो लगातार जो ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग से ऐसी भी कई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। अगर ऐसी कोई घटना भी घटती है तो इसके लिए एसएसएल प्रबंधन और राज्य सरकार के जो प्रशासन के हैं और उनका अधिकारी कर्मचारी इसके लिए जवाबदार होंगे। और ये कॉलेज में अच्छी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं, लेकिन बिना पर्याप्त बंदोबस्त के कॉलेज को जबरन धमका कर डरा धमका कर शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सर, इसमें शासन प्रशासन का भी भरपूर सहयोग है। तो निश्चित रूप से सभी लोग इसमें शासन, राज्य शासन के जो लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको हो सकता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी ये कार्य हो रहा है। तभी कार्य हो रहा है सर, क्योंकि हजार छात्र कॉलेज में हैं और एससीसीएल के द्वारा भारी भरकम ब्लास्टिंग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा न्यूज़ में कि शिक्षकों का कभी सर फटा, कभी गिरे। तो क्या एससीसीएल इस आदिवासी क्षेत्र को जानवरों का क्षेत्र समझती है? और ये जानवर क्या बोलते हैं? इतना बोल नहीं पाते कि ये अपने अधिकारों की बातें रख सके। विचार करिएगा कि ऐसे अत्याचार और शोषण जैसे माहौल पे जनताएं कैसे अपना निर्वाहन कर पाएंगी। और हमारे नेताजी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो एससीसीएल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई एससीसीएल को ग्रामवासियों की बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। जनप्रतिनिधियों, जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, जनपद, जिला पंचायत हैं और या पूर्व जनप्रतिनिधि, उनको बुला करके वास्तव में गांव की क्या समस्या है, कैसे उनका सही ढंग से निराकरण हो, इससे उनसे हमेशा उनसे बुला करके बैठक करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए, विचार विमर्श के उपरांत कुछ रास्ता निकाल के इसी को अपनी कार्रवाई या अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सर यहाँ पे ये भी है कि ना, जो प्रतिनिधि का है उचित रूप से उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। एससीसीएल अपना मनमानी करते जा रहा है। जनप्रतिनिधि, आप एक अहम जनप्रतिनिधि नेता हैं और आपको करीब करीब 66,000 इनको वोट मिला है, जो बहुत बड़ी संख्या है। और ये 66,000 लोगों के अधिकारों का के ये प्रभारी हैं और ये बार बार इस बात को रखते हैं, बट एससीसीएल ऐसा कोई ध्यान नहीं देता। वर्तमान में हमारे कोरबा जिले के सांसद आदरणीय ज्योत्सना चरण दास महंत जी हैं, उनको भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई हमारी सांसद हैं, वर्तमान सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत जी, वो बहुत ही सक्रिय सांसद हैं, लगातार क्षेत्र के दौरों पे रहती हैं। यहाँ के जो उनके बहुत सारे उनके प्रतिनिधि भी नियुक्त हैं, समय समय पर उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराती रहती हैं। वो अपने स्तर पर एससीसीएल मुख्यालय में, बिलासपुर में और सांसद में यहाँ क्षेत्र की आवाज बनकर यहाँ जो जन समस्या है उनको उठाने का निरंतर प्रयास करती हैं। जो कि वो एक विपक्षी सांसद हैं, तो पर्याप्त सहयोग न तो केंद्र सरकार से मिल पाता है, न राज्य सरकार से मिल पाता है। एक महिला होने के नाते भी जोर शोर से यहाँ की समस्याओं को लगातार यहाँ के क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर उठाती है। बिल्कुल निश्चित बात से एक महिला होते हुए उन्होंने बहुत ही परिश्रम से 2 बार की सांसद है अपने कार्य कुशल के देखते हुए, और बहुत ही योग्य है और कार्य कर रही है। लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वर्तमान में सरकार दो विपक्ष पे है। क्या उनकी ये गलती है सर? अब गलती नहीं कर सकते, अब तो यहाँ से इकलौते सांसद हैं, लेकिन अब उनके अपनी ओर से तो पूरी मुखरता से इस क्षेत्र के बातों को रखती हैं। अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो हो सकता है आने समय में और कड़े कदम उठाए जाएंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल कदम उठाए जाएंगे और कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार की जनता यहाँ पे बहुत ही सक्रिय भूमिका में है और बार बार सत्ता पे बैठे हुए नेताओं को ये याद दिलाती रहती है कि ये शोषणकारी नीति आपको बंद करनी होगी। शोषणें हो रही हैं, इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं,
आप जब विधायक थे ऐसा घटनाएँ बहुत कम होती थी या बहुत सीमित होती थी, जो लापरवाही की वजह जो लोग जनता की लापरवाही या कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ही हो पाती थी, ऐसा मुश्किल था। आपने पूरा सहयोग दिया। वर्तमान में जो विधायक है उनकी क्या स्थिति है? भाई उनकी क्या स्थिति है तो आप क्षेत्र में सर्वे करेंगे, आम जनता से पूछेंगे तो उनके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि अभी विधायक बने उनको लगभग 14-15 महीने हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई एक आध उल्लेखनीय कार्य किया होगा कि राज्य शासन से स्वीकृत कराया कोई बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या पेयजल के क्षेत्र में या सिंचाई के क्षेत्र में, अन्य के क्षेत्र में कोई काम किया हो। जो भी काम हो रहा है उनके तो विधायक निधि होते हैं या डीएमएफ से जो जिला में फंड है, उस पर छोटे मोटे काम हो रहे हैं, कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र की जनता कितना संतुष्ट है या असंतुष्ट है, आप लोग सर्वे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बात पता लग जाएगी। जी सर, बिल्कुल। और जिस प्रकार से एक्सीडेंटल हो रहे हैं, सड़क जर्जर है, दीपका सड़क, और उस पे आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनकी भूमिका आप अभी भी अदा कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष में आता हम तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में उनकी ज़्यादा जवाबदारी बनती है कि उस क्षेत्र के जनता के हितों में कार्य कर, तो अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। जी, जी, ये आदिवासी क्षेत्र के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और ये हमेशा बातों को रखते हैं, चाहे आज आने वाले समय में आगे भी रखते रहेंगे। धन्यवाद।